एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, यह बात तो सच है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हम जिस भी विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वह लगातार मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसके विचार ही बनाते हैं। अगर विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी पवित्र होगा, और अगर विचार भी दूषित है तो आपका चरित्र भी बुरा बनेगा। तुम ध्यान से देखो, अगर तो पाओगे तुम्हारे जीवन में हर पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से जुड़ा है। जो तुम आज है हो वो विचारों की वजह से हो, और तुम्हारे विचार अच्छे हो या बुरे, या तुम्हारे जीवन को किसी न किसी रूप में तो या अच्छा बना रहे हैं या बुरा बना रहे हैं। हम जैसे सोच रखते हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई पेड़ नहीं उग सकता, उसी प्रकार अच्छे विचार और अच्छे चरित्र के बिना कोई इंसान सफल नहीं बन सकता। और अगर उसके विचार नकारात्मक हो तो वो अपने जीवन को गलत दिशा की ओर मोड़ देंगे। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से बहुत से बीज बोते रहते हैं, और उसी बीज का फल तो हमें दुख भी दे सकता है या सुख भी दे सकता है। हमारे अंदर सकारात्मक बीज बोए हुए थे तो हमारी सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर वो नकारात्मक बीज बोए हैं तो असफलता और दुखी हाथ लगेंगे। तुम्हें जिन लोगों को सफल, महान, समझदारी या बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रण रखकर अपने चरित्र को ऐसा गठित किया जा सकता है कि चरित्र को बाल व महानता को ऊंचाई को छू ले सकता है। अक्सर तुम्हारे अंदर जैसे जैसे विचार तुम पर बाहर वैसे वैसे अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए गुस्सा है, जलन है, नफरत है, तो तुम्हारे बाहर भी वही मिलेंगे। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ यही करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, शांति है, करुणा है, और तुम वैसे ही बनते चले जाओगे, तुम्हें बाहर भी यही सब मिलेगा। ऐसे विचार रखने वाले लोग सम्मान और प्रेम दोनों मिलता है। असल में इंसान खुद ही अपने जीवन का निर्माता है। वो इसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंसान अपने कर्मों और विचार के द्वारा ही अपने चरित्र को बनाता है, अपने समाज को बनाता है, अपनी किस्मत को बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध ने, मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि दिन भर तुम क्या सोच रहे हो। कहीं तो मन ही मन दिन भर लोगों की बुराई और उनकी प्रति नफरत की नहीं पाल रहे हो, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं या बुराई की तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ जाओगे। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे विचार चलते हैं, तभी जाकर अपने सोचने के तरीकों को कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तुम्हारे अंदर कभी न कभी खत्म न होने वाला खजाना भरा पड़ा हुआ है। तुम्हें न जाने क्या क्या तुम कर सकते हो, कैसी कैसी अद्भुत शक्तियाँ मिल सकती हैं। तुमने बहुत से महान योद्धा और महान लोगों के बारे में तो जरूर सुना होगा। तुम्हें उनकी शक्तियों के बारे में नहीं यकीन है तो इतना तो मानना पड़ेगा कि बिना आग के बिना धुआं नहीं उठता, उसमें कुछ ना कुछ तो बात जरूर होती है। उसकी वजह से उसके बारे में इतना कुछ ने लिखा, इतना ज़्यादा कि आखिर वह कौन से लोग थे जिन्हें संसार में महायोद्धा, महान आदर्शों के रूप में पूजा कर रहे हैं। थोड़ा अगर गहराई से सोच रहे हैं तो लोग जिन्होंने अपने अंदर कभी न कभी खत्म होने वाले खजानों को पहचान लिया है और खुद को बेहतर बनाते गए और लोगों की मदद करते गए, सबका अच्छा करते रहे और दुनिया में महान और अमर बन गए। अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, विचार पर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, इसे कैसे और कब करना चाहिए, मेडिटेशन से कैसे अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन सारे प्रश्नों को जवाब पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुकुम पर आराम से सर्च कर सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल माइंड जैसे बुक है, ये नाम में ऑडियो बुक है। आपको मेडिटेशन यानी ध्यान से संबंधित लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको कुकू FM पे बात की जाए तो ये इंडिया की लीडिंग प्लेटफॉर्म है। 10,000 से भी ज़्यादा किताबों और ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो अपनी मनपसंद लैंग्वेज से सुन सकते हैं। ऑफर चल रहा है इस समय, जो कि 99 रुपये वाला
₹40 में मिल रहा है। अगर आप यूज करते हैं तो कूपन कोड यूज करते हैं तो काफ़ी सारा मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सिर्फ 24। लेकिन वो लोग जो इस वीडियो को 25 दिसंबर से बाद देख रहे हैं उन्हें वाली सब्सक्रिप्शन से 50% के डिस्काउंट। बुद्ध ने आगे कहा कि इंसान की दिमाग की तुलना एक बगीचे से किया जा सकता है। जिस प्रकार एक बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें उग्र रहें और खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधों की देख रेख तमाम चीज़ें करनी पड़ती है। और अपने दिमाग को सकारात्मक और सुंदर बनाए रखने के लिए इसकी देख रेख तो जरूर करनी पड़ेगी। इसमें से नकारात्मक विचारों को लगातार हटाना पड़ता है, सकारात्मक विचारों को जगह देनी पड़ती है। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और जलन जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा कि किसी भी इंसान के अंदर उठने वाला विचार चरित्र काफ़ी हद तक उसके आसपास माहौल और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी भी इंसान की परिस्थिति खराब है तो उसके विचार भी हमेशा खराब ही हो। वो अपने विचारों पर ध्यान देकर वही बदल सकता है। और जैसे ही इस व्यक्ति को विचार बदलने लगता है और चरित्र और उसके काम करने का तरीका भी अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाता है। साथियों, कि व्यक्ति धीरे धीरे यह सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। विचारों को कम करने की तरीका समझना होगा। तुम्हें सबसे पहले मानना होगा या करना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति कर सकता है और वो केवल आप ही हैं। नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी तुम्हारी परिस्थितियाँ भी बदलती चली जाएंगी। जो भी विचार बीज के रूप में अपने मस्तिष्क में डाल रहे हैं धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में और कामों में दिखना शुरू हो जाएगी। और जब एक बार दिखने शुरू हो जाएगी और जड़ जमा लेगी आपके अंदर तो सफल होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं आपको रोक सके। यानी विचार नकारात्मक है तो तुम्हें असफल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने विचारों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। साथियों, कैसे विचारों को अपने अंदर डाल रहे हैं डिपेंड करता है फैशन पर। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करना और उसे इच्छा के सोचते रहना व उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं। क्योंकि इच्छा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसे शिक्षा या इच्छा के बारे में सकारात्मक सोचना जरूर पड़ता है और उसमें समर्पित रहना बहुत कम ही लोग मिलते हैं। और परिस्थिति अपनी बदलनी है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं लेकिन वो अपनी सोच और काम करने के तरीक़ों को नहीं बदलना चाहते। अगर लोग ऐसे रहेंगे तो परिस्थितियाँ भी नहीं बदलेगी। साथियों, बुद्ध ने कहा हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने कहा हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम होता है। जो भी हम सोचते हैं उसका सबसे पहला असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। तुमने देखा ही होगा जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, डरते हैं, वो जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। वाई बिकॉज रीजन। इसके साथ जो भी लोग दूसरों के प्रति जलन रखते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं वो भी जल्दी मानसिक और शारीरिक बीमारी से निपट जाते हैं। और अगर तुम ऐसे ही विचार रखोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुद रहते हैं और दूसरे से अच्छा रहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए विचार भी रखते हैं, उसकी ऊर्जा वैसे ही बन जाती है। और ऊर्जा के सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले शरीर पर ही पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का दिमाग शांत है वो व्यक्ति शरीर की आधी बीमारी अपने ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार रहेंगे हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा